नमस्कार दोस्तों, किंतु परंतु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन की सोच को पूरी तरह बदल सकती है। यह कथा न केवल आपको भाग्य, बल और वचन की शक्ति का महत्व समझाएगी, बल्कि यह भी बताएगी कि समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता। इसीलिए इस कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें छिपे 3 गूढ़ प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही मिलेंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने 3 प्रश्न पूछे। नंबर 1, कौन किसके भाग्य का खाता है? नंबर 2, इस संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन है? नंबर 3, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक मनुष्य को इनका उत्तर अवश्य जानना चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर एक कथा में छिपा है, जिसे मैं तुम्हें सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें एक विशाल बरगद का वृक्ष खड़ा था। उसी वृक्ष पर एक शक्तिशाली बाज रहता था। कुछ ही दूरी पर जमीन में एक बिल था जिसमें एक सर्प का निवास था। एक दिन जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकला, बाज ने उसे देख लिया और झपट्टा मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सर्प तुरंत अपने बिल में वापस चला गया। बाज ने कई बार हमला किया, परंतु सर्प ने हर बार अपने बिल में शरण लेकर अपनी रक्षा कर ली। समय बीतता गया और सर्प भूख प्यास से बेहाल हो गया। उसने सोचा, यदि राजा विक्रम कहीं मिल जाएं, तो वे मेरा कष्ट अवश्य दूर कर सकते हैं। जब भी कोई राहगीर उस जंगल से गुजरता, सर्प उसे रोक कर कहता, कृपया मेरा संदेश राजा विक्रम तक पहुंचा दो, मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। कुछ समय बाद संयोग से राजा विक्रम उसी जंगल से गुजरे। जब सर्प को यह पता चला तो उसने राजा को पुकारा। राजा विक्रम ने सर्प से पूछा, हे नागराज, तुम मुझसे क्या चाहते हो? सर्प बोला, हे महाराज, जब भी मैं अपने बिल से बाहर निकलता हूं, बाज मुझ पर झपट्टा मारता है। मैं यहां भूख प्यास से तड़प रहा हूं। कृपा करके मुझे इस संकट से मुक्त कर दीजिए। राजा विक्रम ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस वन से दूर ले जाऊंगा। सर्प बोला, हे राजन, यदि आप मुझे बाहर ही ले जाएंगे तो बाज मुझे देख लेगा और मेरे पीछे फिर से आ जाएगा। कृपया मुझे अपने पेट में स्थान दीजिए, जिससे बाज को मेरा पता ही न चले। जब हम दूर जंगल पहुंच जाएंगे तब मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम ने इस पर सहमति जताई और सर्प को अपने मुख के माध्यम से अपने पेट में प्रवेश करा लिया। जब राजा विक्रम एक दूरस्थ जंगल में पहुंचे तो उन्होंने सर्प से कहा, अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, बाहर आ जाओ। लेकिन सर्प हंसकर बोला, हे राजन, तुम्हारे पेट में रहना बहुत सुखद है। अब मैं कभी भी यहां से बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम यह सुनकर स्तब्ध रह गए। सर्प के विष के प्रभाव से उनके शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया, जिससे वे असहाय हो गए। वह एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी और धीरे धीरे वे एक साधारण कोढ़ी जैसे दिखने लगे। राजा ताम्रध्वज और उनकी पुत्री चित्ररेखा उसी समय श्रावस्ती राज्य में ताम्रध्वज नामक एक राजा शासन करता था। वह बड़ा ही अहंकारी था। एक दिन उसने अपनी 3 पुत्रियों से पूछा, बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पहली 2 पुत्रियों ने कहा, पिताजी, हम तो आपके भाग्य का खाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी पुत्री चित्ररेखा ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं, केवल अपने भाग्य का खाती हूं। राजा ताम्रध्वज को यह उत्तर बहुत बुरा लगा। क्रोध में आकर उसने अपने नाई और ब्राह्मण से कहा, मेरी बड़ी बेटी का विवाह किसी कोढ़ी, अपंग या अयोग्य व्यक्ति से करा दो। संयोगवश ब्राह्मण और नाई राजा विक्रम तक पहुंचे और उन्होंने राजा ताम्रध्वज की बड़ी बेटी चित्ररेखा का विवाह उसी कोढ़ी राजा विक्रम से करवा दिया। चित्ररेखा ने अपने पति की सेवा की और उनके लिए गंगा जल लेकर आई। जैसे ही राजा विक्रम ने गंगा जल पिया, उनके शरीर में बैठा सर्प मर गया और वह स्वस्थ हो गए। इसके बाद चित्ररेखा ने सर्प के बिल में गर्म तेल डलवाया, जिससे दूसरा सर्प भी मर गया। खुदाई करने पर वहां से अपार धन संपत्ति मिली। समय बीतते ही राजा विक्रम ने उसी स्थान पर एक भव्य महल बनवा दिया। इधर राजा ताम्रध्वज पर एक शत्रु राजा ने आक्रमण किया
जिससे वह पराजित हो गया और जंगल में शरण लेने के लिए मजबूर हो गया। जब वह जंगल में भूख प्यास से तड़प रहा था, तब चित्ररेखा ने उसे पहचान लिया और अपने महल में बुलवाया। चित्ररेखा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कहते थे कि मैं आपके भाग्य का खाती हूं, लेकिन देखिए मैं अपने ही भाग्य का खाती हूं। तब राजा ताम्रध्वज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री से क्षमा मांगी। कहानी से हमें 3 सीख मिली। नंबर 1, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। हम सोचते हैं कि कोई किसी के भाग्य का खा रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। नंबर 2, इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है। अच्छा समय राजा को भी भिखारी बना सकता है और बुरा समय भिखारी को राजा। नंबर 3, जो व्यक्ति अपने वचन से मुकर जाता है उसका अंत सर्प की तरह विनाशकारी होता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आपका एक कमेंट मुझे यूं ही हमारे सनातन धर्म की अलग जगह रखने की अद्भुत प्रेरणा व हिम्मत के लिए मोटिवेशन देता है। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल किंतु परंतु को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।